आज हम बात करेंगे नॉइज एंड वाइब्रेशन और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं हार्ट के ऊपर या जिस्म के ऊपर इंसान के, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। कल आप लोगों ने कटाई करनी है वालेकुम, तो उसमें ये है कि ऑलरेडी मैं बताता रहता हूँ, डस्ट भी तोड़ती है, लंग्स में जाती है, वो भी सही नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ है, जो उसमें जो शोर होता है, वाइब्रेशन होती है। जो वाइब्रेशन है वो तो सबसे पहली बात ये है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, उसके लिए भी नुकसानदेह होता है, ठीक है। वाइब्रेशन और नॉइज दोनों आपस में जो है मिले हुए हैं। जब भी आप फ्लोर कटिंग करेंगे उसमें नॉइज भी होगा, वाइब्रेशन भी होगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में या डिमोलिशन में। तो जब भी आप ये काम शुरू करें उससे पहले आपने एडजेसेंट फ्लोर पे या एडजेसेंट जो भी साथ में ऑफिस होता है, कमरा जो भी है, उसकी इंस्पेक्शन आपने करनी कि आया उसके स्ट्रक्चर को तो नुकसान नहीं पहुंच रहा। अगर हम कटिंग करते हैं उस वाइब्रेशन से, उसको तो नुकसान नहीं पहुंच रहा, ये आपने कंफर्म करना है, ठीक है। दूसरा, आपने अपने जो सेफ्टी है अपने लिए और अपने साथ वालों के लिए, वो भी आपने रखनी है। जो हमारा हार्ट होता है, दिल, इसकी जो पल्स हम बोलते हैं ना कि हार्ट बीट यार 72 to 80 ये नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा जाएगा तो नुकसानदेह है, ठीक है। तो उसमें ये है कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, शरियानें फट जाती हो, एंड सो, ठीक है। अब बात ये है कि जिस तरीके से हम ये लाउड म्यूजिक सुनते हैं या जो नॉइस करते हैं, कोई काम करते हैं उसमें शोर होता है, मशीनरी का शोर होता है, या हम चीखते चिल्लाते हैं या हार्न बजाते हैं गाड़ी का, साइलेंट करते, या गाड़ी का जो हार्न है वो बजाते हैं, तो हार्न बजाने से पहले, शोर करने से पहले ये कम से कम सोचना चाहिए बंदे को कि यार इसका इम्पेक्ट दूसरों के ऊपर क्या पड़ेगा। कोई बंदा होता है ना, हार्ट पेशेंट भी होता है, उसके लिए तो ये बिल्कुल मौत के बराबर होती है चीजें। और कोई होता है उसका दिल कमजोर होता है। ये जो हमारा दिल होता है, इसमें ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है, ये ब्लड आ रहा है बॉडी से इस खाने में, और यहाँ ही जा रहा है लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स से फ्रेश एयर के थ्रू इसको एनर्जी मिल रही है। एनर्जी क्या मिल रही है? इसको जो पल्स इसमें पैदा हो रहा है ना, जो हम करंट बोल सकते हैं उसको, यहाँ पे, यहाँ से फिर ये ब्लड जा रहा है बाकी जिस्म के दूसरे हिस्सों में। ये बताने का मकसद ये है कि इसके जो ये बीट है, हार्ट बीट है, जो पल्स है, ये जो पल्मोनरी है, इसको पल्मोनरी बोलते हैं, इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो क्या होता है, दिल डिसऑर्डर हो जाता है। आपके जो पल्स रेट हैं या तो डाउन हो जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बंदा क्या हो गया, हार्ट पेशेंट हो गया ना। ये आरजी भी हो सकता है, मुस्तकिल भी हो सकता है, लेकिन अबाव 40 या अबाव 50 इयर्स के जो लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा खतरनाक होता है। उनमें फिर ये है कि परमानेंट एक बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये जो वेन्स हैं हमारे, जो रगें हैं, ये कमजोर होती हैं। टाइम के साथ साथ, थोड़ा सा प्लीज खामोश हो जाए हसन भाई, टाइम के साथ साथ ये जो हमारे रगें हैं ये कमजोर होती जाती हैं, सारे जो बॉडी पार्ट से कमजोर होते जाते हैं। तो ये जो है ये ज्यादा सेंसिटिव है। ये कंट्रोल रूम है हमारा, ये दिमाग जो है ये कंट्रोल रूम है, और ये जो है हमारा पंप है, जो हार्ट है पंप है। और मोटर का काम क्या चीज कर रही है, ये पल्मोनरी, जो पल्स इसमें कुदरती पैदा हुआ है। तो ये पल्स तब डिस्टर्ब होगा जब आप बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक बजाओगे, शोर करोगे, हार्न बजाओगे, तो ये डिस्टर्ब होगा। और ये डिस्टर्ब होगा तो आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी। दिल की जो पंपिंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर आपका जो दिमाग है वो भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। जो कंट्रोल है ना आपका, ये कंट्रोल रूम है, ये भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, बंदे के साथ बेहोश हो जाता है। अगर पल्स रेट के ऊपर हम बात करते हैं ना, सफोकेशन की वजह से बंदा बेहोश हो गया, उसको फ्रेश एयर नहीं मिल रही। फ्रेश एयर में अल्लाह पाक ने एक एनर्जी रखी हुई है इंसान के लिए, बाकी जानदारों के लिए भी, लेकिन स्पेशली इंसान की हम बात करेंगे वर्क प्लेस के हिसाब से, ठीक है। इंसान के लिए अल्लाह पाक ने फ्रेश एयर में एक एनर्जी रखी हुई है कि उसका जो दिल है उससे वो पल्स पैदा कर रहा है, पंपिंग के लिए उसमें पल्स पैदा हो रही है, ठीक है। तो आप अगर कहीं पे ज्यादा
हारन वाली जगह से गुजरते हो या ज़्यादा शोर होता है तो आपको क्या होता है, थकावट होती है नहीं होती? रात को घर जाते हो तो फिर थकावट होती है ना, ट्रैफिक में बंदा फंस जाता है। थकावट की वजह से बंदा एक तो बिल्कुल ही जो है ध्यान नहीं होता है, तवज्जो नहीं होती किसी काम के ऊपर, काम भी नहीं कर सकता, नींद भी उसको फिर सही नहीं आएगी। ठीक है, एक सर्वे के मुताबिक 34% जो है हार्ट अटैक ये शोर की वजह से पैदा होते हैं। हार्ट अटैक जो है इसकी वजह से आते हैं लोगों को 34%। तो ये चीज़ है कि आपने अपने वर्क प्लेस में, अपने जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे लाउड म्यूज़िक और शोर शराबा, हारन बजाना, ये चीज़ें आपने देखनी है अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। कि ये जो आपका ये एज है इसमें तो ये लगता है कि मजाक लगता है यार, छोड़ थोड़ा और आवाज़ दे इसको म्यूज़िक को। लेकिन जब आप खुद 50 पे पहुँचोगे तो आपको एहसास होगा कि यार वो हम गलत कर रहे थे। ब्रुनाई दारुस्सलाम एक छोटा सा मुल्क है, कभी आप लोगों का विजिट हुआ तो फिर आपसे मैं पूछूंगा कि हाँ बताओ वहाँ पे लोगों के सेहतमंद रहने का राज क्या है। राज यही है कि मैं एक दिन रोड पे खड़ा हुआ, बीच रोड में, पीछे मेरी 50 गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, कम से कम 50 गाड़ियों, कोई बंदा हार्न नहीं बजा रहा। बोल रहे हैं इसका अपना कोई ज़रूरी डिस्कशन चल रहा है बाकी लोगों के साथ। सामने बंदे बैठे हुए थे यार दोस्त रोड के किनारे, मैं बीच रोड में खड़ा हूँ। मैंने बोला यार ये रोड खाली है और वो असर के टाइम निकलते हैं, बाकी पूरा दिन रोड खाली रहता है। तो हारन है उनकी गाड़ी में, हारन किसी ने नहीं बजाया। उन्होंने बोला इसकी डिस्कशन चल रही है, जब ये खत्म होगी तो साइड पे हो जाएगा, हम चल पड़ेंगे। हारन है उनकी गाड़ियों में, नहीं बजाते। हमारा कंट्री होता तो माशाल्लाह हारन तो क्या ऊपर से चढ़ा के चले जाते, और अगर कोई नेकी करता ना तो वो गाड़ी से उतर के 2 चमाटे लगाता, वो नेकी करता मेरे साथ ऐसे। तो वो उनके सेहतमंद रहने का राज यही है कि वो शोर शराबा, ये पाँ पू चाँ छूँ, लाउड म्यूज़िक, ये चीज़ें ये इससे बिल्कुल गुरेज करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करते, तो तंदुरुस्त हैं। अभी भी आप जाएं आपको 80 साल का बंदा ऐसे यंग मिलेगा, जैसे उनकी दाढ़ियाँ भी यहाँ पे थोड़े से बाल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। वो आप वो क्लीन शेव देखोगे, आप बोलोगे यार ये अभी 25 साल का होगा, वो होगा 80 साल का। और 80 साल की एक खातून थी, शॉपिंग मॉल में बैठ के उससे मैं यही चीज़ें डिस्कस कर रहा था कि आज शाम को ये कहानी हुई है, और मुझे बताएं यहाँ पे लोगों के सेहतमंद रहने का राज केवल तो यही तो है, न शोर शराबा है, एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे फूड के अंदर खुराक जो है, जो कोलेस्ट्रॉल है घी के अंदर, हमारे रगों में इधर उधर दौड़ रहा होता है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज पैदा कर देता है, वो खुराक में भी एहतियात करते हैं। तो 2 चीज़ें हैं जिसमें हम एहतियात करें तो मेरा ख्याल है कि सेहतमंद रहेंगे।